आज इस पवित्र धरती पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं यहाँ सभी किसान भाइयों और बहनों का इस मुकद्दस मौके पर हृदय से स्वागत करता हूँ। 73 साल पहले इस मिट्टी ने देशभक्ति की मशाल जलाई थी और आज सामाजिक क्रांति की मशाल लिए मेहनत का साथ बारामूला के और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए खेत में मैंने कर्म भूमि में डटे हुए और इसलिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रबी फसलों की बुआई का शुभारंभ बारामूला जिले के इस ब्लॉक से किया है। पिछले 3-4 वर्षों में विकास यात्रा में बारामूला स्प्रिंट गति से दौड़ रहा है। इसमें सबसे आगे सफलता का परचम लहरा रहे हैं हमारे किसान भाई और बहन। यहाँ के किसान परिवार सिर्फ इस जिले के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की ताकत हैं और उसका गौरव। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम से आपने खेतों में जिस प्रकार नई क्रांति पैदा की है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी के लिए तथा रबी के इस बेहद मुकद्दस आगाज के लिए चंद शेर लाजमी बनते हैं और मैं आप सभी की नजर करना चाहूँगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आँख भर के फलक को किसान देखता है, जब आँख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जुबान देखता है, यही वो शहर जो मेरी जुबान देखता है। साथियों, आज किसान भाई जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसकी कहानी बड़ी रोचक है। हम लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, खेती बाड़ी से अपना रिश्ता भी पुराना है। पूरे देश में सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से रबी के फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। मैं जब नया आया था तो अक्टूबर महीने में ही बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था 2020 में। अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला था, खासतौर से कश्मीर घाटी के अलग अलग गांवों में। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लगभग 75% खेत सूने पड़े हुए। उस समय जहाँ मैं जाता था लोगों से चर्चा करता था कि आखिर माजरा क्या है, लोग अपने खेतों को खाली क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि घाटी में खरीफ सीजन पर ही लोग ज्यादा जोर देते हैं, रबी पर ध्यान नहीं रहता है। उस समय के हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान थे, उसमें से कुछ लोग यहीं बैठे हैं, इकबाल चौधरी उसके गवाह। मैंने उस समय चर्चा करी उनसे और कहा कि भाई अब इस व्यवस्था को बदलना बड़ा जरूरी है। खेत से ज़्यादा पैसा किसान भाइयों के जेब में जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आभारी हूँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और कुछ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के हमारे ऐसे अफसरान थे जो ब्लॉक नहीं गाँव में खेत में जा करके खुद किसान बन करके किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया। और उसका परिणाम मैं देखता हूं कि रबी की फसलें आज फसलों को प्रमोट करने में जी जान से हमारे साथियों ने मेहनत की है। मैं उन सबका आभारी हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 2 वर्ष में यानी पिछले रबी सीजन में मात्र 19 से 20% खेत ऐसे थे जहां जुताई नहीं हुई, जहां कोई बुआई नहीं हुई। बाकी 80% खेतों में फसलें लहरा रही थी। अभी शैलेंद्र कुमार जी उसका विवरण दे रहे थे। पूरी घाटी में
1,40,000 हेक्टेयर खेतों में मस्टर्ड की खेती हुई। और जो शैलेंद्र जी कह रहे थे कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन एक तरह से जम्मू कश्मीर घाटी में आया और इसकी आवाज देश के कोने कोने तक गई। मुझे बताया गया है कि अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीजन ने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। महीनों जो हाथ खाली रहते थे, आज वही हाथ खेतों में सोना उगा रहे हैं। अधिक संपदा किसान भाइयों के घरों की समृद्धि बढ़ा रही है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना इस यात्रा में आपके योगदान पर गर्व आज हमें नहीं, पूरे देश को है, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को। देश के अनेक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। सरसों का फॉडर, सरसों की खली वगैरह से मिलाकर उनका मानना है कि रबी सीजन में सबसे मुनाफे की फसल साबित हो रही है। इसके अलावा येलो रिवॉल्यूशन से बी कीपिंग को भी बढ़ावा मिला है। कश्मीर डिवीजन में बी कॉलोनी की संख्या में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। हजारों की संख्या में ऑयल एक्सट्रैक्शन की यूनिट लगने लगी है। इसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिला है। पॉलिनेशन में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सेब के उत्पादन में भी 20 से 25% की वृद्धि हो रही है। इस साल कश्मीर डिवीजन में मस्टर्ड की खेती का टारगेट, जैसा अभी बताया गया मेरे को, 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का रखा। वेजिटेबल कल्टीवेशन का एरिया भी बढ़ाया गया है। ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं जोर दे करके कहना चाहता हूँ कि रबी ने खेतों में, रबी हिंदी में रबी का मतलब होता है सूरज, तो मुझे लगता है कि रबी यानी सूरज की नई किरणें बिखेर रहा है। नए उद्यम शुरू हुए हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इस साल खरीफ सीजन में घाटी में अतिरिक्त 8,000 हेक्टेयर खेती को वेजिटेबल कल्टीवेशन तथा 1,000 हेक्टेयर खेतों को मिलेट कल्टीवेशन के अंतर्गत ला करके पूरे कश्मीर वैली के सर्वांगीण विकास की एक नई क्रांति एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे साथी शुरू कर रहे हैं। मुझे स्मरण है, यहीं बारामूला के रहने वाले किसान भाई अब्दुल गनी शेख साहब ने सबसे पहले इस जिले में मिलेट की खेती शुरू की। अगस्त के महीने में उनका नाम मैंने आवाम की आवाज में लिया था। मैंने उन्हें बधाई भी दी थी। मैं बाकी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समय डाइवर्सिफिकेशन का, रबी सीजन में अभी बताया गया कि बरसीन की खेती नए सिरे से प्रारंभ हो रही है। 5 चीजें शुरू की गई हैं। जौ की खेती हो रही है। लागत और मुनाफे को अगर आप जोड़ेंगे, जिला कृषि अधिकारियों से अगर आवश्यक सहयोग लेंगे, हमारे कृषि विभाग के लोगों से, तो पूरे खेती की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं आभारी हूं अपनी यूनिवर्सिटीज का भी। हमारी यूनिवर्सिटीज के भी लोगों ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, इससे मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा और निश्चित